अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद वगैरह में कुछ आमदे चीफ साहब ने फरमाइश शुरू कर दी है और जाते जाते 90 दिन में इंतखाबात कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से दायर की जाने वाली रिट पिटीशन पर जनाब नंबर अलाट कर दिया गया है। और नंबर अलाट करने का मतलब यह है कि चीफ साहब जाने से पहले इस पिटीशन की ना सिर्फ समाअत करना चाहेंगे बल्कि उसके लिए कोई हम ख्याल एक बेंच है उसकी तश्कील भी करेंगे ताकि ये जो एजेंडा है इस एजेंडे को आगे बढ़ाया जा सके, क्योंकि तनकीद बहुत ज़्यादा हो रही थी। लोग बहुत ज़्यादा बातें बना रहे थे कि जनाब चीफ साहब आपने मायूस कर दिया है, आपसे ये तवक्कुआत नहीं थी। तवक्को ये थी कि आप आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए खड़े होंगे, लेकिन आप लेट गए। मैं नहीं कह रहा ये बात, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है जिन्होंने मुतअद्दिद ट्वीट्स के अंदर, मुख्तलिफ वीलॉग्स के अंदर, मुख्तलिफ अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब चीफ साहब के ऊपर ये वाले इल्ज़ामात आयद किए थे। लेकिन अब चीफ साहब ने ये धोने का ना सिर्फ फैसला कर लिया है बल्कि 90 दिन में इंतखाबात कराने के लिए रिट पिटीशन पर 32/2023 नंबर लगा दिया गया है। और इम्कान यही है कि चीफ साहब आज ही इसके ऊपर जनाब बेंच की तश्कील करेंगे और आज ही इस केस की समाअत के हवाले से तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा। और मुमकिना तौर पर ये जो बेंच है ये तश्कील पाते ही समाअत का आगाज़ भी कर सकता है, कल भी कर सकता है। अलबत्ता मंडे से तो ये केस ने डेफिनेटली लगना ही है, क्योंकि मंडे से शुरू होने वाला वीक बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल होगा, क्योंकि उस अगले हफ्ते के अंदर जनाब चीफ साहब को भी रुखसती का परवाना जो है वो मिल जाएगा और उसके बाद जनाब वो घर चले जाएंगे। ना सिर्फ ये बल्कि इस्लामाबाद से और वहाँ पर मौजूद बाखबर हल्के इस बात की तरफ इशारा दे रहे हैं कि चीफ साहब अभी रुकने का नाम नहीं ले रहे, ही इज़ नॉट कमिंग स्लो। वो मुसलसल जो एक अपना ज़हन के अंदर जो चीज़ें उन्होंने सोची हुई हैं वो ना सिर्फ उसके ऊपर जो है वो कायम है बल्कि ये कहानी अभी थमी नहीं है और जाते जाते कुछ धमाके चीफ साहब जो हैं वो करके जाएंगे। एक धमाका मुमकिना तौर पर जनाब कल होने के इम्कानात हैं, या हो सकता है अगर आज ही पेपर वर्क कंप्लीट हो जाए तो आज शाम को ही ये धमाका कर दिया जाए। अदरवाइज़ पीर को ये वाला धमाका ना सिर्फ तय है बल्कि पीर से लेकर जुमेरात तक जो पेंडिंग इश्यूज़ हैं उनको भी निपटा दिया जाएगा। और इसी तनाजुर में चीफ साहब ने आज एक अहम तरीन फैसला भी जारी किया है, जहां पर उन्होंने अपनी सासू माँ मोहतरमा माजुबीन नून साहिबा, हकीकी सासू माँ, और उनके लिए जो क्लीन चिट है उसको देने की राह हमवार की है, क्योंकि इस केस के अंदर जो ऑडियो लीक्स पर मबनी केस था उसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट की सरबराही में एक खुसूसी हाई पावर्ड एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई थी और उसके लिए जुडिशल जो तहकीकात हैं उसका आगाज़ किया गया था। और JIT ने अपनी जो काम था उसका आगाज़ कर लिया था और ये जो हाई पावर्ड जुडिशल कमीशन था इसने भी अपनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया था। लेकिन इसके बाद जनाब इस कमीशन को चैलेंज कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और यहाँ पर 5 रुकनी बेंच बना था। और 5 रुकनी बेंच में कुछ शख्सियात ऐसी थी जो किसी न किसी तरीके से इन ऑडियो लीक्स का हिस्सा थी या उनके बहुत ही ज़्यादा करीबी लोग इन ऑडियो लीक्स के अंदर मौजूद थे। जिस तरह चीफ साहब की सासू माँ जो है माजुबीन नून साहिबा, उनकी ऑडियो सामने आई थी। एक वकील हैं ख्वाजा तारिक रहीम साहब, उनकी एहलिया राफिया तारिक साहिबा के साथ। और इसी तरीके से चौधरी परवेज़ इलाही साहब की ऑडियो सामने आई थी जस्टिस मुज़ार अली अकबर नकवी साहब के साथ। इस तरह की चीज़ें कुछ सामने आ रही थी जिसने बहुत ज़्यादा सवालात पैदा कर दिए थे जजेस के कंडक्ट के ऊपर। और जब ये वाले केस को 5 रुकनी बेंच ने टेकअप किया था तो गवर्नमेंट की तरफ से ये इतराज़ आयद किया था कि पाइन जो जिन जज साहिबान के खुद ऑडियोज सामने आ चुकी हैं वो कम से कम इस बेंच में ना बैठें, एक नया बेंच बना दिया जाए ताकि ये जो सवाल है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का ये वाला सवाल ना उठे। लेकिन इस वाली प्ली को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 6 जून को जो है इस मुतफर्रिक दरख्वास्त के ऊपर फैसला महफूज किया था। 6 जून गुजरी, जुलाई गुजरा, अगस्त गुजरा, सितंबर आ गया। 3-4 महीने के बाद चीफ जस्टिस साहब को ख्याल आ गया कि ओहो मैंने अगर इस काम को ना निपटाया तो मेरे तो घर के अंदर बहुत ज़्यादा
तबाही फिर जाएगी। और जो हिसाब उन्होंने अपनी सासे पाक से बेबाक करने हैं वो किस तरीके से पूरे होंगे, लिहाजा उन्होंने तय किया है कि जनाब अपनी सासे पाक यानी अपनी ज़ौजा मोहतरमा की हकीकी वालदा मोहतरमा के हवाले से जो शिकायत है वो ख़ुद सुनेंगे, और अगर वो गुनहगार साबित हुई और अगर उनमें गुनहगार साबित करने का हौसला हुआ तो फिर यकीनी तौर पर वो उनको सज़ा देंगे, क्योंकि वो जो दरख्वास्त इसके अंदर इन जज साहिबान को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बचने का मशवरा दिया गया था वो दरख्वास्त हो गई है मुस्तरद। ना सिर्फ मुस्तरद हो गई है बल्कि जनाब जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए ये बात भी कही है कि एतराज़ात अदलिया की आज़ादी पर हमला है। अब एतराज़ात किस बात पर थे? जजेस के कंडक्ट के ऊपर थे या जजेस की रिश्तेदारी के ऊपर थे कि जनाब आप फलां बंदे का केस नहीं सुन सकते, आपको नहीं सुनना चाहिए क्योंकि वो आपकी घर का मामला है, आपकी सास का मामला है, या आपके फेलो जज का मामला है जैसे मज़ार अली अकबर नकवी साहब का है। बेहतर ये है कि आप ज़रा इस असूल को, इस पैमाने को ज़रा थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दें, आसानी हो जाएगी आपके लिए भी और हमारे लिए भी। लेकिन उन्होंने कहा जनाब ये अदलिया की आज़ादी है, ये कैसी अदलिया की आज़ादी है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। उसकी वजह है कि ये अदलिया की आज़ादी जब इमरान खान जलसे से खिताब करते हुए खातून जज ज़ेबा साहिबा के ऊपर इतराज़ करते हैं, उनको धमकी देते हैं, तो फिर अदलिया की आज़ादी पर हमला नहीं होता। उस वक़्त अदलिया की आज़ादी जो है वो जो है ना एसी चला के, बल्कि 2-2 3-3 एसी चला के ठंड माहौल में पड़ी होती है। उस वक़्त ये जो अदलिया की आज़ादी है ये बर्फ़ में लगी होती है, वो डीप फ्रीज़र में होती है, उस तक ये वाली जो आँच है वो पहुँचती नहीं, वो उसको पिघलाती नहीं है। लेकिन जैसे ही ये मामला थोड़ा सा आगे बढ़ता है और उसके बाद एक फ़ैसला उससे पहले आता है, फ़ैसला जनाब आता है जब इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च कर रहे थे 25 मई को, और उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑर्डर पास करता है कि इमरान खान ने इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होना, रेड जोन में दाखिल नहीं होना। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब उस फैसले की खिलाफ वर्जी करते हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। और उस वक़्त भी ये जो अदलिया पर तनकीद का मामला होता है ना जी, ये बर्फ़ में लगा होता है। उसके बाद ऐसे कई मौक़े आए हैं जहाँ पर ख़ुद पाकिस्तान तहरीक, अभी रिसेंटली आप देखें कि जज ज़फ़र इकबाल जो तोशाखाना केस के जज थे, क्या हाल किया गया उनका। उसके बाद जनाब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब, वो उनके ख़िलाफ़ तो बाज़ाब्ता तौर पर रिट पिटीशंस दायर की गई कि जनाब ये बाइस्ड है और इनको हमारा केस नहीं सुनना चाहिए। इन्हीं रिट पिटीशंस को सुप्रीम कोर्ट में भी सुना गया और मेंटेनेबिलिटी के क्वेश्चंस को एड्रेस करते हुए वापस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कहा गया कि इसका फैसला करना, वरना हम खुद फैसला करेंगे। ये कोई जो है ना कबल मसीह की बात नहीं है, ये अभी रिसेंटली, ये हफ्ता 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते की, 4 हफ्ते पहले की बात है जब ये सब कुछ हुआ था। लेकिन हम इसको भूल जाते हैं क्योंकि उस वक़्त अदलिया की आज़ादी, मैंने आपको बताया ना, उस वक़्त अदलिया की आज़ादी बर्फ़ में लगी होती है, वो सामने नहीं आती। अभी आप देख लें, ये जो है जो खुसूसी अदालत बनी गई है साइफर केस के अंदर, उसके अंदर जो जज साहब हैं वो अबुल हसनात जुल्करनैन साहब, उनके साथ क्या सलूक हो रहा है, हुमायूं दिलावर साहब के साथ क्या सलूक हुआ, उस वक़्त अदलिया की आज़ादी पर किसी तरह की कोई ज़क नहीं पहुँच रही थी। कहने की बात है कि जहाँ पर हमारे अपने मफादात आते हैं वहाँ पर हमारे अंदर की जो आग है ना वो बहुत ज़्यादा जलना शुरू हो जाती है। लेकिन बहुत सारी हकीकतें अभी भी ऐसी हैं जिनको चीफ साहब को मद्देनज़र रखना चाहिए, क्योंकि अगर चीफ साहब इन सारी हकीकतों को मद्देनज़र नहीं रखेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशानी में आ जाएंगे। क्योंकि एक फ़ैसला है, एक ऑर्डर है चीफ साहब का, जिसके तहत एक जो और एक कानून बनाया गया था, उस कानून को पर अमल दरामद जो है वो मुअत्तल किया गया है, और वो कानून था बेंच साजी का, और उसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को महदूद कर दिया गया था। और उस बिल का नाम है, उस एक्ट का नाम है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट, ठीक है जी। और ये अभी तक मार्ज़ इल्तवा में है। इसका मतलब ये है कि ये जो अगला हफ्ता है, इस हफ्ते में इस केस के बारे में भी कोई ना कोई फ़ैसला किया जाएगा। इसी हफ्ते के अंदर जो नैब का कवानीन के हवाले से केस है, जिसके बारे में मैंने भी आपको बताया था कि मुमकिन तौर पर आज शाम को या कल नैब कवानीन के हवाले से भी फ़ैसला सामने आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि वो जो आर्टिकल 63
ए की तशरीह है, वो वाला मामला भी अभी तक पेंडिंग में मौजूद है और उसके लिए भी कुछ चीज़ें चल रही हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो तमाम केसेस हैं, अगर इनके फैसले हो भी जाएं, ये जो ऑडियो लीक वाला मामला है इसके ऊपर भी फैसला हो जाए, तो इस फैसले ने 30 दिन के अंदर अंदर नजर सानी में जाना है। अब यह तो नहीं हो सकता कि कल चीफ साहब केस सुने, कल ही जनाब उस पर नजर सानी आ जाए, कल ही वो नजर सानी सुन भी ली जाए और नजर सानी को मुस्तरद भी कर दिया जाए। वैसे तो हो सकता है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि चीफ साहब जाने से पहले पहले ये सारे मामले इसी तरीके से निबेड़ जाएं, मौके पे कहा जाए जनाब मैं इस फैसले पर नजर सानी की दरखास्त करता हूँ। कहेंगे जनाब आपकी नजर सानी की दरखास्त को एक्सेप्ट किया जाता है, बताएं फैसले में क्या प्रॉब्लम था। कहेंगे जनाब फैसले में ये प्रॉब्लम थी, कहते हैं ऑब्जेक्शन रिजेक्टेड, नजर सानी खत्म। लेकिन ऐसा होने के इम्कानात बज़ाहिर कम है, क्योंकि ये मर्डर ऑफ जस्टिस होगा और ये जो तमाम केसेस हैं इन्होंने नजर सानी के लिए कम अज़ कम 16 सितंबर के बाद ही पेश होना है और उस वक़्त जनाब उमर अताब बंदयाल साहब अपना टेन्योर पूरा करके एक रिटायर्ड जज की ज़िंदगी गुजार रहे होंगे और उस वक़्त वो साहब जिनको चीफ साहब अपने साथ बेंचेस में बिठाना पसंद नहीं करते थे, वो मुनसफ़े आला की कुर्सी के ऊपर बैठे होंगे और ये सारे के सारे रिव्यूज़ उनके पास जाने हैं। ख़ास तौर पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस हवाले से डेवलप होता है कि ये जो जिस फैसले के ऊपर स्टे ऑर्डर जारी किया गया था, मेरा ख्याल है कि अप्रैल में, वहाँ से लेकर अब तक ये स्टे ऑर्डर मौजूद है और बेंचेस मुख्तलिफ बने हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट के इन्वोक होने के और सस्पेंड होने के बावजूद बेंचेस भी बने हैं और उन बेंचेस ने केसेस की समाअत भी की है और ख़ास तौर पर 184(3) के तहत जिसे हम कहते हैं ना अवामी मफाद में बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ जाना, उसके ऊपर भी केसेस भी हुए हैं और उनकी समाअत भी हुई है। इमरान खान साहब का केस हमारे सामने है जहाँ पर 184(3) की दरखास्तें आ रही थी और इसी तरीके से ये जो इंतखाबात के लिए जो आज ही चीफ साहब ने दरखास्त पे नंबर लगवाया है, बेंच बनाना है, ये इसके ऊपर भी रिव्यू आएगा ना। ये तो मुमकिन नहीं है कि रिव्यू ना आए, लेकिन उससे पहले ये 184(3) के तहत दरखास्त को एडमिट करना भी एक बहुत बड़ा सवाल बन जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर जब ये फैसला मुअत्तल होगा या तो ये एक्ट जो है बहाल होगा या ये एक्ट काला दम होगा। अगर ये एक्ट काला दम हो जाता है और तो उसके बाद रिव्यू आएगा जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के पास और फिर देखना पड़ेगा कि उस ऊपर वो क्या फैसला करते हैं। लेकिन अगर चीफ साहब इस मामले को एड्रेस किए बगैर ही छोड़ जाते हैं और उसके बाद नया बेंच बनता है, नया बेंच इस केस को दोबारा सुनता है और इस एक्ट की सस्पेंशन को ख़त्म करते हुए इसको इन्वोक कर देता है, तो फिर वो सारे के सारे फैसले जो अप्रैल से लेकर सितंबर तक हुए हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा और उसके बाद जो रिलीफ जिसको मिला है उसके लिए भी बहुत बड़े सवालात पैदा हो जाएंगे और एक ऐसी सिचुएशन डेवलप हो जाएगी, एक इतना बड़ा अदालती बहरान डेवलप हो जाएगा जिसको ख़त्म करना शायद जो है हमारी जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट उसके लिए भी मुमकिन नहीं होगा और उनके लिए भी बहुत ज़्यादा सवालात डेवलप होते चले जाएंगे। इसी हवाले से ये जो ऑडियो लीक्स हैं इसकी समाअत करते हुए जनाब चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया था कि क्या हुकूमत ने अपने तमाम वसाइल के साथ कभी यह मालूम करने की कोशिश की कि इन ऑडियो लीक्स के पीछे कौन है। इस सवाल का जवाब कल ही राना सनाउल्लाह साहब जो साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला हैं उन्होंने नदीम मलिक साहब के शो में दिया है और राना जो है सनाउल्लाह साहब उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब की सास साहिबा वाली ऑडियो, जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी की ऑडियो, वकील आबिद ज़ुबैरी की ऑडियो, ख्वाजा तारिक रहीम की रिपोर्टर क़य्यूम सिद्दीकी वाली ऑडियो समेत तमाम ऑडियोज़ का फॉरेंसिक किया जा चुका है और ये तमाम ऑडियोज़ 100% दुरुस्त साबित हुई हैं। इसका मतलब ये है कि इस तहकीकात को रोकने के पीछे एजेंडा कुछ और है और एजेंडा वही है कि या तो उमर अताब बंदयाल साहब ने अपनी सास पाक के साथ अपना हिसाब को बेबाक करना है और उनको कड़ी सजा देनी है और इस दौरान जो कुछ उनकी ज़िंदगी के अंदर हुआ है घर में वो सारे के सारे उन्होंने हिसाब बेबाक कर देने हैं। अलबत्ता
اگر جو ہے گھریلو صورتحال حاوی ہو گئی تو پھر باہر سے لوگ ویسے برا کہہ رہے ہیں، 2-4 لوگ اور بھی برا کہہ دیں گے، کیا صورتحال بنے گی۔ البتہ یہ جو جوڈیشل کمیشن قائم ہوا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ کمیشن بہت جلد اپنی کارروائی کا دوبارہ آغاز بھی کرے گا اور بہت سارے سوالات کے جوابات بھی دے گا، اور یہ جو آڈیو لیکس کے مرتکب افراد ہیں ان کا سچا یا جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کارروائی کی سفارش بھی کرے گا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔